नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है दोस्तों आप सभी उम्दा होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के नाम राष्ट्रहित में टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे, यानी सामान्य अध्ययन के विद मैप के साथ। मानचित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिना मानचित्र के कोई भी जीएस का क्वेश्चन कराते ही नहीं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है। चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करें या ना करें, आप हमारा परिवार हैं। आपका सिलेक्शन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परिवार में खुशियाँ आनी चाहिए। असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। याद रखिएगा असम पार्ट ऑफ, यहाँ पर हम बात करेंगे दिसपुर, यानी इसकी राजधानी है दिसपुर है। और याद ये रखना है कि असम के साथ नामेरी अभ्यारण्य, असम मानस अभ्यारण्य रखता है। असम में एक काजीरंगा अभ्यारण्य है। एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में मिलते हैं, तो भी आंसर असम के साथ जाएगा। याद ये भी रखना है कि असम में चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी में होती है। चलें आगे, बढ़ें आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामा चिलुका किस राज्य का राजकीय पक्षी है। देखिएगा वो बेहद अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस विद मानचित्र के साथ कठिन क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़िया रहेगा। रामा चिलुका किस राज्य का राजकीय पक्षी है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। रामा चिलुका जो है आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है। साथ ही साथ बता देना चाहते हैं मानचित्र में ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा राजधानियां हैं। हैदराबाद इसकी राजधानी थी, जो हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की थी। इसके साथ ही साथ विशाखापट्टनम, इसके साथ ही साथ नई राजधानी बनी है अमरावती, एक और नई राजधानी बनी है करनूल। याद ये भी रखना है कि यहाँ का जो राजकीय पुष्प है, ये आपको कमेंट करके बताना है। राजकीय वृक्ष में बता दे रहा हूँ नीम है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर किया जाए तो बहुत सिंपल है। बोले सर कैसे, अगर नहीं आ रहा है, एक मिनट के लिए मुझे नहीं आ रहा है, तो यार दुनिया का हर बच्चा ये जानता ही होगा, यानी जिम कॉर्बेट जो है पहला हेली नेशनल पार्क कहलाया, जो उत्तराखंड में है। और काजीरंगा की बात करें तो यह मानस की बात करता है ना, मानस की बात करता है, असम की बात करता है ना। ये दोनों आपके कहाँ पर है, आसाम में है। सुंदरबन हर बच्चा जानता है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। तो हमारा बच्चा किसके साथ, ऑप्शन डी बचा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश ये रहा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है। याद ये रखना है कि यह सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, स्टेट कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इसे पहले नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4, किस कमी के कारण पौधा भोजन नहीं बना पाता। अब याद रखिएगा कि भोजन के लिए, अब देखिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट हमारा होता है पौधों के लिए, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन आंसर नहीं होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के रूट वर्ड को मुझे पहचानना है। याद रखिएगा, किस कमी के कारण पौधा भोजन नहीं बना पाता। ऑप्शन जाएगा ए के साथ, क्लोरोफिल। याद ये रखना है कि क्लोरोफिल जो होता है, इसी की वजह से जो पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि क्लोरोफिल होता है पौधों में, और ऐसे ही मैग्नीशियम भी क्या होता है पौधों में, और ऐसे ही आपका Fe जो लोहा होता है ये मनुष्य में होता है। याद रखना है कि क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है। अब ऑप्शन देखिए कितने जबरदस्त दिए हैं, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आप सभी को बताया मध्य का पार्ट है। अगर देखा जाए कि सूर्य में दो गैसें होती हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। अगर परसेंटेज की बात करें तो 71% अगर देखा जाए, है ना। और हीलियम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 26% और 71%, और बाद बाकी बचा हुआ अन्य तत्व होता है। तो हमें ऑप्शन क्या लगाना है, हमें यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हाइड्रोजन या हीलियम मारना था। आंसर जाएगा बी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। विद ट्रिक के साथ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात करें
यहाँ पर जहांगीर का कभी कभी पूछा जाता है कई बार, और कई बार पूछा जाता है शेर शाह का। तो जहांगीर का हमारा कहाँ पर है? लाहौर में है। कहाँ पर है? जहां गिरा लहू। याद आपको रखना है, जहां गिरा लहू, जहां गिरा से आपको क्या ट्रिक याद रखनी? जहां गिरा जहांगीर, और लहू, लहू का मतलब है लाहौर, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ शेर शाह को कैसे याद करें? शेर शाह में भी आपका स्टार्टिंग में सा आ रहा है, और स्टार्टिंग में इसमें भी आपका कोई भी सा आ सकता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ, ठीक है। चलेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर लेता हूं 7। अच्छा, बिहार कहां पर है? बिहार हमारा ये रहा। बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? राजधानी पटना हो सकती है। बिहार से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? बिहार से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ की जो आपकी नदी है, शोक नदी कहलाती है, वो है कोसी नदी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। यहाँ की एक और बिहार की प्रसिद्ध जो है कृति है, कृति को क्या हम उसको बोल सकते हैं दोस्तों? कला, ठीक है ना, मधुबनी चित्रकला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। अब क्रांतियों से संबंधित मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं। मैंने तो भाई बचपन में याद कर लिया था इनको, अब आपकी बारी है, फटाफट आपको याद करवा देता हूं। क्रांति से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रजत क्रांति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है स्वर्ण क्रांति पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर कौन सी? फटाफट बताइएगा। हाँ जी, अमृत क्रांति जोड़ी जाती है ना। अमृत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति होती है, अंडा उत्पादन से होती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ स्वर्ण की बात करें तो यहाँ पर जो पोमो कल्चर होता है यानी फलों के उत्पादन से होता है, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अमृत क्रांति आपका नदी जोड़ो परियोजना से भी संबंधित होती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि दुग्ध उत्पादन होता है, इससे श्वेत क्रांति होती है। और यहाँ पर फलों से उत्पादन से एक और इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ, कल्चर, पोमो कल्चर किसे कहते हैं? कल को एग्जाम में पूछा जाए तो पोमो कल्चर होता है फल उत्पादन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए के साथ। फलों के उत्पादन में भारत कई फलों में नंबर 1 पर भी है, जैसे आम में भारत नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, भारत में बैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर दिल्ली? बताइए। तो अगर बात करें जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ, तो हर बच्चा जानता होगा कि सर जीएसटी जो है ना, जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स की बात करता है, और हम कह सकते हैं इसका जो है जुलाई में गठन हुआ था। लेकिन अगर हम बैट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो हमारा हरियाणा के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, लॉक करेंगे। हरियाणा हमारा पार्ट में कहाँ पर है? यहाँ पर है। और हरियाणा की बात करें, यहाँ पर आपका करनाल जो है दुग्ध डेयरी संस्थान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि भाई मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फिगर ही बता रहा होगा, कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित होगा। अब आंखों से संबंधित होगा तो मतलब क्या है कि आंखों से संबंधित कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते? ऑप्शन जाएगा ए के साथ, कार्निया। अगर क्वेश्चन में कल को ये पूछा जाए कि ये बताओ कि मनुष्य का कौन सा आंख का यानी नेत्र का भाग दान किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो नेत्र का जो दान करने वाला पार्ट है वो भी है कार्निया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जा सकता है, तो कार्निया ही दान किया जा सकता है, ठीक है ना। और अंग में रक्त नहीं पाया जाता है, वो भी हमारा ए। बिना रक्त के हृदय चल नहीं सकता, फेफड़ों में भी रक्त चाहिए। यकृत की बात करें, ये लीवर का काम ही क्या होता है? लीवर का काम होता है शरीर में इन्फेक्शन को रोकना, ठीक है ना। तो लीवर में भी रक्त का बहुत बड़ा काम होता है, रोल होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बहुत सिंपल प्रश्न है, मतलब बच्चा भी बता लेगा, कक्षा 6 या 8 का बच्चा। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर स्मॉल वाला ऑप्शन चला जाएगा। अब स्मॉल वाला ऑप्शन कौन सा है आपको कंफर्म बताना है फटाफट। अरे बहुत सिंपल है यार, छोटी आंत चला जाएगा ए के साथ। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो समय होता है वो छोटी आंत के ही अंदर खाना रुकता है, और जब रुकेगा, स्टे करेगा भोजन, तो यार पाचन भी वहीं पर होगा। सिंपल सी बात है ना। अच्छा, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आ जाए तो पाचन होता है टाइलिन एंजाइम से शुरू होकर, यानी मुंह से शुरू होता है, और सबसे ज्यादा देर तक रुकता है क्षुद्रांत में रुकता है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है? पूर्वी बिंदु। अब पूर्वी बिंदु यहाँ पर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर होगा। पूर्वी बिंदु होता है किवथू होता है, क्या बताओ? किवथू होगा क्या?
बिल्कुल होगा। अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है दक्षिणतम बिंदु कहाँ, तो अंडमान निकोबार में होगा। अंडमान निकोबार में क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, आईपी में लिखे दे रहा हूँ। अगर पूछा जाए पश्चिमी पॉइंट यहाँ गुजरात में है, गुजरात में हमारा कौन सा है, गौरा मोता है, ठीक है ना, गौरा मोता है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है कि गौरा मोता कहाँ पर है, गुजरात में है। तो पश्चिम बिंदु पूछा था तो यही पूछ रहा है। उत्तर बिंदु कहाँ पर है, उत्तर बिंदु है आईसी, इसको भी मैंने आईसी लिख दिया है, इसको आईपी, अच्छा इसको आईपी लिखा है। आईसी का मतलब होता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पर है, इंदिरा कॉल है J&K में, जम्मू कश्मीर में है। तो अगर पूर्वी पूछे तो क्या मारोगे, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, किबथू। पश्चिमी पूछे गौरा मोता कहाँ पर है सर, गुजरात में है, आंसर हो गया। पूछे उत्तरी बिंदु तो बोले इंदिरा कॉल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। पूछे दक्षिणी कहाँ पर है तो बोले इंदिरा पॉइंट है, जो पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, डफला व मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। लॉक कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अरुणाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। डफला व मिरी पहाड़ियाँ, मैंने आपसे अभी बताया था कि डफला और मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ, जहाँ पर मैंने नाम दफ़ा को यहाँ पर इंडिकेट किया था। डफला हिल्स इज अ ट्रैक्ट ऑफ हिली कंट्री ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश एंड असम। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में इसका ज़्यादा भाग फैला हुआ है और इसके असम का कुछ भाग भी यहाँ से लगता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर, संसद के किस सदन को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो संसद के किस सदन को भंग कर सकता है, राज्यसभा का तो किसी के बाप में भी इतना दम नहीं है जो भंग कर सके। तो याद रखिएगा, कोई का बाप नहीं भंग कर सकता, क्योंकि यह स्थायी सदन है और इसके कोई भी सदस्य भंग नहीं होते, ना ही पूरा सदन भंग होता है, ना ही भैया कुछ भी यहाँ पर ऐसा होने वाला है। और इसे दोस्तों विद्वानों का सदन भी कहा जाता है, साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। अब याद दिला देते हैं आपको, लोकसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है और इसको निम्न सदन कहा जाता है, ये लोकप्रिय सदन भी कहलाता है, इसको भंग किया जा सकता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर, कौन सा राज्य भारत का सहयोगी राज्य होने के बाद 1975 में भारत का हिस्सा बना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आने के पूरे चांस है, पॉसिबिलिटी है। कौन सा राज्य भारत का 1975 में भारत का हिस्सा बना। अब याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ। सिक्किम कहाँ पर है, ये देखिए उठा हुआ भाग, ये क्या है, ये उठा हुआ भाग है ना, ये उठा हुआ भाग आपका सिक्किम है, आंसर जाएगा सी के साथ। सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है, क्या है, गंगटोक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलें आगे, बढ़ें आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। अब बहुत सिंपल प्रश्न है, कहाँ पर होती है, तो राज्य होगा मेघालय, ठीक है। कहाँ पर होती, राज्य होगा मेघालय, और आंसर क्या होगा, मासेनीराम। मासेनीराम इसकी जगह है, मेघालय में ही चेरापूंजी है, पहले चेरापूंजी रहा करता था, यहाँ पर रिकॉर्ड टूट गया है मासेनीराम का, तो कई वर्षों से मासेनीराम हो गया है। पूछे कहाँ पर है, तो मेघालय में है। मेघालय में एक आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, कार्बी एलोंग पठार भी कहाँ पर, अगर कल को पूछा जाए तो कार्बी एलोंग पठार कहाँ पर है, मेघालय में है। अगर मेघालय में कल को ये भी पूछा जाए कि गारो पहाड़ी कहाँ पर है, गारो पहाड़ी कहाँ पर है, तो यहाँ पर मेघालय में ही है। और अगर पूछा जाए खासी पहाड़ी कहाँ पर है, जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है, तो भी आपको क्या मारना है, गारो खासी जयंतिया मेघालय के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, यानी सैटेलाइट नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर सूर्य ये है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे दोस्तों ग्रह कहेंगे। और ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाएंगे दोस्तों, याद रखिए, ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे, यानी सैटेलाइट कहेंगे। अब आपको याद रखना है कि जो बुध और शुक्र होते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनके क्या होते हैं, 0 होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, यानी बिना उपग्रह वाले हमारे ये क्या है, प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, ठीक है। चलें आगे, बिल्कुल चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पर है। अब आपको याद रखना है, मैंने आपको मानचित्र में भी बताया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नकल मारो और आंसर करो टाइप। जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो अरेबिया के साथ, यानी अरब का प्रायद्वीप। और अरब का प्रायद्वीप आपको यहाँ पर सऊदी अरबिया वाला पार्ट लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप दोस्तों वो होता है जो आपका 3 तरफ से वाटर से क्या हो, वाटर से जो है पूरी तरीके से लॉक्ड हो, यानी जल से घिरा हुआ 3 तरफ से भाग, और एक तरफ से क्या हुआ हो, स्थल से जुड़ा हुआ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ,
भूमि से जुड़ा हुआ भाग, 3 तरफ से पानी और 1 तरफ से स्थल होना चाहिए, वही प्रायद्वीप है, पेनिसुला है। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बात है। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप यही कहोगे, क्या आप कहोगे, आप बहुत सिंपल वे में आप कहोगे कि भाई चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, शैव धर्म के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, हमारा सी के साथ चला जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल, बोले तो एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दल को चेंज कर देता है, दल को बदल देता है। आंसर किसके साथ जाएगा, लॉक कीजिएगा दोस्तों। बहुत उम्मीदों के साथ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके सामने लाते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप सभी अच्छे क्वेश्चंस को ट्रेंड करवा रहे होंगे अपने माइंड में, अपने साथ साथ सारे क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा किसके साथ, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 लैंग्वेज को लिया गया है, 22 भाषाओं को लिया गया है। 7वीं अनुसूची आप कहते हो भाई केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, हम उनकी बात कर लेते हैं ना। तो सिंपल सा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत लिख लीजिएगा, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जरा जवाब दीजिएगा, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप यही कहोगे कि सर अन्नामुडी के साथ चला जाएगा। और अन्नामुडी हमारा जो पार्ट है ना, अन्नामुडी हमारा जो पार्ट है वो ये आप बताइए किस राज्य में है, कोई कंफर्म बताएगा मुझे। अन्नामुडी किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु और केरल के समीपस्थ में है, इडुक्की जिला पड़ता है और इराविकुलम जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पर क्या है, अन्नामुडी पहाड़ी स्थित है, सबसे ऊंची चोटी स्थित है। केरल में इसको माना जाता है, बल्कि केरल और तमिलनाडु दोनों का पार्ट संयुक्त आता है। आगे बढ़ेंगे, यानी पार्ट देखा जाए तो यहाँ वाला। आगे बढ़ेंगे 21, नामेरी अभ्यारण्य किस राज्य में है? अभी मैंने नामेरी का नाम लिया था, क्वेश्चन नंबर पहले में नाम लिया था नामेरी का, याद आया? नामेरी का मैंने पहले नाम लिया था, जरा जवाब दीजिएगा, लॉक कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आसाम के साथ। नामेरी आसाम में है और साथ ही साथ आपको याद रखना है गर्म पानी अभ्यारण्य। याद आया पहला क्वेश्चन, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आसाम क्षेत्र में है। राजधानी क्या है? राजधानी है दिसपुर। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। आगे बढ़ेंगे 22, अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं? कीड़े जो होते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, जरा हमें बताने का प्रयास करें गाइस। त्वचा के माध्यम से, गिल के माध्यम से, फेफड़ों यानी लंग्स की बात करते हैं, सांस की नली द्वारा। तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी या डी या बी या ए, बताइए, लॉक कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, सांस की नली यानी ट्रैकिया सिस्टम होता है। ट्रैकिया सिस्टम का मतलब होता है जिस तरीके से हमारे अंदर ट्रैकिया सिस्टम होता है, हमारे अंदर सांस नली होती है, इसी तरीके से ट्रैकिया सिस्टम के आधार पर ही क्या लेते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं वो सांस लेते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा आर्टिकल भारतीय जो संसद है, पार्लियामेंट है, संविधान में संशोधन करना चाहती है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन होगा, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद होगा जो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है? तो मैंने कहा आपसे कि अनुच्छेद 368 की बात करता है ऑप्शन ए के साथ। मैंने पूरी तरीके से आपको पॉलिटिकल पढ़ाई है, पॉलिटी पूरी तरीके से 2.5 घंटे की वीडियो मैंने पढ़ाई है, जिसमें हमने मैराथन क्लास को दिया है। एक एक क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं ICAR। ICAR बोलोगे सर क्या है? ICAR क्या है? ICAR को कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म अगर पूछेगा कोई तो भैया मेरा कहना यही है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICAR एक भारतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसको ICAR कहा जाता है। इसने ये कहा है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे 25, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची से लगाया गया है? और याद रखना है, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जवाब चाहेंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा इस वीडियो में, क्या बात है।
तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 42। क्यों हो जाएगा 42? एक्चुअल में हुआ था 1976 में हुआ था, आई एम राइट। और 1976 ये कहता है कि 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में, एक्चुअल में राज्य सूची का पार्ट हुआ करता था, अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट का दोनों का पार्ट हो गया है एजुकेशन। यानी कब जो है पूछ रहा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कब जो है शिक्षा समवर्ती सूची का भाग हुआ? तो आंसर जाएगा 42वां, ठीक है ना। समवर्ती सूची में 5 विषय डाले गए, कब कौन से डाले गए? शिक्षा डाला गया, ठीक है ना। 42 में कहता है डाले गए, ध्यान दीजिएगा, कल को क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा डाला गया, वन भी डाल दिया गया, वन डाल दिया गया यानी फॉरेस्ट डाल दिया गया, नाप तोल जो मेजरमेंट होता है नाप तोल भी डाल दिया गया है ना, नाप तोल 3 हो गए। 3 के बाद और कौन सा डाला गया? नाप तोल के साथ साथ डाल दिया गया वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, और 5वां है न्याय और प्रशासन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। सारी डिटेल आपको बता दी है। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को वॉच करें हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैंने मानचित्र के साथ कोई भी वीडियो का कोई भी क्वेश्चन मिस करा है। हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा मैंने मानचित्र को यहाँ पर दिखाया नहीं है। कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता है कि हमने हर क्वेश्चन को नहीं लिया है। 25 क्वेश्चन, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो पूरी तरीके से ज्योग्राफी से हो, चाहे वो भारत के बिंदुओं से क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन हो, मनुष्य के शरीर से क्वेश्चन हो, और फिर चाहे वो आपकी आंखों की बात करते हो, या लंग्स की बात करते हो, बैट की बात करते हो, क्रांतियों कृषि की बात करते हैं, या इतिहास की बात करते हैं, या आपके जोग्राफिकल सिस्टम सूर्य की बात करते हैं, सौर मंडल की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें पूरी तरीके से प्लांट की बात करें या ट्रीज की बात करें, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मानचित्र के साथ। हर बहन, हर भाई से कहना चाहेंगे पूरी तरीके से एक ऐसी टीम के द्वारा मॉक टेस्ट तैयार किया जाता है जो फालतू के क्वेश्चन नहीं, फालतू बकवास नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन एक मानचित्र विशेषज्ञ के द्वारा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। वंदे मातरम।